हेलो फ्रेंड्स, नवीन ईयर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आज का जो अपना ये वीडियो है, ये होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी जो ऑप्शंस में हम यूज़ करते हैं, कॉल्ड एज शॉर्ट ट्रायंगल। जिन्हें ऑप्शन की कोई जानकारी नहीं है या दोज आर वेरी न्यू टू द ऑप्शंस, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो शॉर्ट ट्रायंगल जैसे कि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है। और इस स्ट्रैटेजी की मदद से सबसे पहला स्टेप होता है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द रेंज। यानी कोई भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में अगर हम काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वी नीड टू डिफाइन द रेंज कि पहले हमें क्या रेंज में स्ट्रैटेजी में काम करना है। तो उदाहरण के लिए लेट से हमें कंपनी का नाम लेते हैं, चाहे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। हमें पता है कि हर महीना इट इज़ इन द रेंज ऑफ लेट से 8% टू 12% के रेंज में ये मूवमेंट्स होते हैं। यानी प्राइजेस जो हैं अप एंड डाउन एवरी मंथ, इट इज इन द रेंज ऑफ 8 to 12%। और ये डाटा हमें कहाँ पे मिलेगा कि हर महीने लेट से रिलायंस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उदाहरण लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिलायंस हर महीना इट इज गिविंग अ मूवमेंट ऑफ 8 to 12%, आइदर अप या डाउन या साइडवेज। हमें तो नहीं पता ना कि कहाँ पे ये मूव दे रहा है। तो वी कैन असरटेन दैट, ठीक है, थ्रू एटीआर। लास्ट 1 ईयर का एटीआर हमें चाहिए होता है ऑन द मंथली चार्ट, जिससे हमें ये पता चले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एवरी मंथ वो एक 8 से 12% के रेंज के अंदर है। तो स्टेप वन में वी नीड टू डिफाइन कि कोई भी स्टॉक का रेंज क्या है। जैसे हमें पता चल गया कि रिलायंस 8 से 12% के रेंज के अंदर है, तो स्टेप टू में हमें क्या करना होता है, वी नीड टू डिजाइन अवर ट्राइंगल जो है हमें डिजाइन करना है। तो लेट से किसी कंपनी का प्राइस 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम अपना जो ट्राइंगल है इस तरह से डिजाइन करना है कि हमें जो फर्स्ट लेग है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल एंड पुट सेल करना है। जो कॉल हम सेल करेंगे वो होगा 1000 का 10%। स्टेप वन में हम कॉल शॉर्ट करेंगे ऑफ 1100 का कॉल शॉर्ट करेंगे। और इसी तरह से जो हम पुट शॉर्ट करेंगे, हम 900 का पुट शॉर्ट करेंगे। तो ये दोनों करने से हमें क्या होगा, एक रेंज मिल जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट अ रेंज। ये जो हो गया रेंज हो गया। और ये वाला जो है लेट से ये ऊपर का रेंज है, यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट किया है। और जो नीचे का रेंज है दैट इज पुट। कॉल शॉर्ट हमने कितने का किया है, 1100 का।
और जो हमने पुट शॉर्ट किया है दैट इज अराउंड 900। इसको शॉर्ट करने का कारण क्या है कि अगर प्राइस, जैसे हमने देखा कि 8 से 10% का रेंज, लेट से 10% का रेंज, अगर प्राइस ये 10% के रेंज में एक्सपायर होता है, ऑप्शन इस ट्राइंगल अगर 10% के रेंज में एक्सपायर होता है, देन यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया है कॉल एंड पुट शॉर्ट करने में। तो आपको एक कंप्लीट प्रीमियम मिल जाता है। अनटिल एंड अनलेस द प्राइस रिमेन्स इन दिस रेंज, यानी 10% ऊपर का रेंज और 10% नीचे का रेंज, 900 और 1100 है, ये हो जाता है अपना ब्रेक इवन। तो दिस आर नोन एज द ब्रेक इवन। और जो हमने दोनों शॉर्ट किया है हम इसे बोल सकते हैं ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी है। कॉल्स होते हैं और पुट होते हैं। तो जिन्हें ऑप्शन का कोई नॉलेज नहीं है वो ज़्यादा इसमें टेक्निकल्स में ना जाए। ज़्यादा इसमें जो मैंने बताया, जैसे शॉर्ट क्या होता है, कॉल पुट क्या आता है, ज़्यादा उसके अंदर जाना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, लॉजिक समझना है कि 10% के रेंज में हमें काम करना है, क्योंकि इसका जो एवरेज जो रेंज निकल के आ रहा है पर मंथ एटीआर की मदद से, वो हमें मिल रहा है अराउंड 10%। तो लॉजिकली मुझे करना क्या है कि 10% का ऊपर का मुझे कॉल शॉर्ट करना है और 10% नीचे का पुट मुझे शॉर्ट करना है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो आई होप यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, और अगर सभी को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉर द पास्ट 4 मंथ्स, अक्टूबर से इंडियन के मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव रहे हैं, दे आर फॉलिंग कंटिन्यूसली। तो हम इसे एक लाइव टेस्ट, बैक टेस्ट करके देखते हैं कोई भी एक कंपनी में। हम उदाहरण लेते हैं लेट्स से टीसीएस, कि अगर हम एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं टीसीएस फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन का भी अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम बैक टेस्ट करके देखते हैं डाटा और कंपनी और टीसीएस, और जो प्लेटफॉर्म में बैक टेस्टिंग के लिए जो यूज़ करने वाला हूँ दैट इज algodesk.in। तो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के थोड़े बहुत रूल्स होते हैं विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, तो जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लेट्स से अगर मुझे सितंबर के मंथ का एनालाइज करना है टीसीएस का, तो ये स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ, इट इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त का जो लास्ट डे होगा। और जो मैं टाइम जो लेने वाला हूँ, द टाइम आई एम गोइंग टू एंटर दिस ट्रेड, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 2 PM इन द आफ्टरनून। और जो एक्सपायरी जो हमें चाहिए वो है सितंबर की। तो जैसे कि मैंने बताया था कॉल एंड पुट हम दोनों शॉर्ट करने वाले 10% का। तो अगर पुट में अगर शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो रेंज मिल रहा है इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8%। और अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कॉल अगर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब जो मुझे रेंज मिल रहा है इन द रेंज ऑफ 8 to 10% अप साइड एंड डाउन साइड। तो इस तरह से मेरा कुछ ये पे ऑफ ग्राफ होने वाला है। तो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ, कि अगर प्राइस इन द मंथ ऑफ सितंबर में ये रेंज के अंदर रहता है, देन आई एम गोइंग टू एग्जिट इन गुड प्रॉफिट्स, यानी मुझे रिटर्न एक अच्छे मिलने के चांसेस है। और दूसरा है यहाँ पे क्वांटिटी। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 लॉट्स। तो 10 लॉट्स के लिए आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है मुझे जो हो सकता है अराउंड 33,000। मार्जिन जो मुझे चाहिए करीब 8.82 लैक्स। यानी अगर रिटर्न की बात करूं तो ये ट्रेड के अंदर चांसेस है कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3.8% का रिटर्न
उनमें कैपिटल मुझे यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं डाटा थोड़ा फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रोग्रेस रहा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने ये एग्जीक्यूट किया है 30 अगस्त में, टाइम इज अराउंड 2 PM। एंड ऑफ द डे, अगर एंड ऑफ द डे यहाँ पे आता हूँ तो लॉस यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इट्स अराउंड 700 रुपीज का लॉस मेरा चल रहा है। तो आई कम टू द नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ, September 2nd, और एंड ऑफ द डे 3:30 के आसपास September 2nd जो मेरा प्रॉफिट है नाउ इट हैज गॉन अप टू 5,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है, विच इज अराउंड 0.6% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड। हम आ जाते हैं दूसरे दिन पे, 3 September 2024, जो मेरा प्रॉफिट है MTM दैट इज अराउंड 8,400। तो मैं और इसको आगे लेके जाता हूँ, तो इट्स 5,800 ऑन 4th of September। 5th September में इट्स 9,100, यानी कैपिटल का 1% आई एम एबल टू जनरेट इन 5 days। ओके, हम थोड़ा फॉरवर्ड और करते हैं, हम गो टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया, कम डाउन टू 1,750। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि वी डी नॉट टू मॉनिटर द मार्केट एंटायर डे, यानी एंड ऑफ द डे के आसपास आके हमें देखना है कि अपना जो प्रीमियम है, जो अपना रेंज है, वो क्या रेंज। अभी तक हम जैसे देख सकते हैं कि ऑन द कॉल साइड जो रेंज है मेरे पास अभी इट्स अराउंड 12% एंड ऑन द पुट साइड इट्स 6%। हम थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट इज अराउंड 13,650, दैट इज अराउंड 1.55% ऑफ द कैपिटल ऑन 10th of September, यानी 10 days में लगभग आई एम एबल टू अचीव अराउंड 1.5% ईयर। हम आगे फॉरवर्ड करने के बाद वी आर ऑन टू 11th of September 2024, तो द प्रॉफिट इज अराउंड 14,000 के आसपास है, 14,700। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट डे 12 सितंबर में द प्रॉफिट उतना ही है। जब यहाँ पे देखिए 13 सितंबर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 19,000, यानी 2% का जो रिटर्न है करेंटली। तो लेट मी फॉरवर्ड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 16 सितंबर द प्रॉफिट इज अराउंड 23,000। 17 सितंबर में लगभग सेम है प्रॉफिट। 18 सितंबर में सडनली वो लॉस में आ गया अराउंड 11,000। 23 सितंबर, हम आ गए 24 सितंबर, द प्रॉफिट्स हैव गॉन अप अगेन टू अराउंड 2.39%। 25 सितंबर का प्रॉफिट हम देख सकते हैं अराउंड 24,000। 33,000 का प्रॉफिट, दैट इज अराउंड 3.7% ऑफ ए कैपिटल डिप्लॉयड। वी आर गेटिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एक्सपायरी, यानी सितंबर मंथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना कैपिटल था विच वाज अराउंड 8.8 lakhs के आसपास, उस पे वी वर एबल टू जनरेट अराउंड 33,000 ऑफ प्रॉफिट। इज इट अ गुड रिटर्न माय फ्रेंड्स? कमेंट में मुझे लिख के बताइए। आपने क्या किया? कुछ नहीं, यहाँ पे किया क्या है, सिर्फ आपने एक रेंज डिफाइन की है, आपने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया है, एक ट्रायंगल आपने क्रिएट किया है जिसे आपको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करना नहीं है, एंड लेट द प्राइस डू इट्स मैजिक। हमने देखा ये तो सितंबर मंथ का था, अभी हम एनालाइज करते हैं लेट से अक्टूबर मंथ का। तो अक्टूबर मंथ का अगर मैं इनिशिएट करूंगा, अक्टूबर ऐसा मंथ है जहां से मार्केट गिरना चालू हुआ, तो इसका जो मैं इनिशिएट करने वाला हूँ दैट इज ऑन 30th of September, करीब 2 बजे के आसपास। तो एक्सपायरी जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 31 तो यहाँ पे मुझे सेम रेंज डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है 9% ऑन द पुट साइड,
और अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज अब मुझे मिला है 9.4 से लेके 10.8% का रेंज है, और लॉट दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वुड बी 10 लॉट्स। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट ये ट्रेड में हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 56,000, और यहाँ पे जो मार्जिन मेरा जो लगा है यहाँ पे इट्स अराउंड 8,50,000। तो क्लोजिंग आवर्स पे ऑन 30th ऑफ सितंबर द प्रॉफिट वाज अराउंड समवेयर अराउंड 1,000। हम नेक्स्ट डे आते हैं October 1, और यहाँ पे 5,600 का प्रॉफिट। तो वी गो टू द नेक्स्ट डे, अराउंड 3:30 के आसपास जो प्रॉफिट हो रहा है मेरा 7,800 के आसपास, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1% ऑफ द कैपिटल, 2 दिन के अंदर ही, बिना कोई टेक्निकल ना कोई फंडामेंटल हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, हमने एक रेंज डिफाइन की है। दिस इज जस्ट अ लॉजिक, लॉजिक में हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, October 4 द प्रॉफिट इज अराउंड 7,900 के आसपास। हम थोड़ा और फॉरवर्ड करके देखते हैं। वी आर ऑन 9th of October, और जो प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 14,000 के आसपास हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, विच इज अराउंड 1.63% ऑफ द कैपिटल। 24,000 का प्रॉफिट विच इज अराउंड 2.87%। तो कैसा लगा ये वाला प्रॉफिट फ्रेंड्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो हम 10th of October में ऑलरेडी 10 दिन के अंदर वी आर एबल टू सी 2.87% रिटर्न्स ऑन TCS। तो लेट मी फॉरवर्ड। 38,000 का प्रॉफिट फ्रेंड्स, विच इज ऑफ 4.56% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन 11 डेज इन द फॉलिंग मार्केट्स। ठीक है, अक्टूबर से इंडियन मार्केट्स गिरना चालू हो गए थे। तो मैक्सिमम ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम ऑफ द आइदर स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टार्टेड टू फॉल, और इवन इन दिस फॉलिंग मार्केट, so this is the return that we are getting currently. So let me forward 41,000 का returns, which is approximately 5% 14 days के अंदर। वो थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, 42,000 का रिटर्न विच इज 5%। तो जैसे हमने सितंबर में देखा, वी वर एबल टू जनरेट समवेयर अराउंड 4% फ्रेंड्स, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द फॉलोइंग मार्केट्स 5% का रिटर्न है। ये वीडियो को लाइक जरूर करना है फ्रेंड्स, और शेयर शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। ठीक है, 45,000 का प्रॉफिट 5.38%। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे होता तो आई वुड हैव बुक्ड अराउंड 4 to 5%। जैसे ही मुझे प्रॉफिट दिखता है आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस ट्रेड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रेंड्स। 42,000 का ऑन 21st of October। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर में भी वी वर प्रॉफिटेबल, रेंज ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, हम एक और महीने का करके देखते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, यहाँ पे क्या रहता है रिजल्ट। तो नवंबर का अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वी आर गोइंग टू एंटर द ट्रेड ऑन 31st of October, 2 बजे के आसपास वी आर गोइंग टू एंटर द ट्रेड, और हमें सेम चीज रिपीट करना है। हमें जैसे 8.7 9 से 10% के आसपास का जो स्ट्रैंगल है वो शॉर्ट करना है। और लॉट्स जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ दैट इज अराउंड 10 लॉट्स। और रेंज जो मिल रहा है हमें अराउंड 9 to 10% का रेंज मिल रहा है।
मार्जिन यहाँ पे जो इज गोइंग टू गेट यूज्ड इज अराउंड 9,83,000 के आसपास, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है दैट इज अराउंड 52,000। तो थोड़ा आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो 31 अक्टूबर का जो अपना ओके एंड ऑफ द डे हो गया, तो वी मूव टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, 14,000 यानी 1.5% नेक्स्ट डे, एक ही दिन में। ठीक है, द फॉलिंग मार्केट फ्रेंड्स, नवंबर में भी प्राइसेस गिर रहे थे काफी तेजी से। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 17,000 यानी 1.81% रिटर्न आपका। 18,000, ठीक है, यहाँ पे कम हो गया। So let's keep on moving forward friends। यहाँ पे देखिए 42,000 ऑन 18th ऑफ नवंबर, विच इज अगेन अराउंड 4.27%, यानी सितंबर में वी वर एबल टू जनरेट अराउंड 4%, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में अराउंड 5%, और यहाँ पे फिर से वी आर एबल टू जनरेट अराउंड 4.27% माय फ्रेंड्स। तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया स्ट्रैटेजी में, यानी लॉजिक में क्या समझ में आया कि कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी का अगर आप रेंज डिफाइन कर रहे हो, अगर आपको पहले से एडवांस से पता है कि ये रेंज इसका है, लेट से लास्ट 1 ईयर का डाटा अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो दिस इज द रेंज। कोई स्टॉक का, कोई कंपनी का 6% हो सकता है, किसी का 12% हो सकता है, बट वी आर गोइंग टू वर्क इन दोज कंपनीज जो काफ़ी स्लो मूव करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया है टीसीएस का, हो सकता है अभी आपका जैसे रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, ये सब जो कंपनीज है काफ़ी स्लो मूव करती हैं। तो जैसे अगर आप शॉर्ट करते हो तो देर इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे आप यहाँ से जनरेट कर पाओ, और आपको मार्केट पूरा दिन मॉनिटर भी नहीं करना है। तो एंड ऑफ द डे आगे आप चेक कर रहे हो 330 के आसपास कि आपका एमटीएम कितना है। एंड एनीबडी कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी, बट सब्जेक्ट टू इसके अंदर दूसरा चैलेंज जो आने वाला है, यहाँ पे चैलेंज जो हो सकता है वो होता है कि अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रीच होता है, लेट से आपने ट्रेड ले लिया और दूसरे तीसरे दिन आपका 10% का सर्किट लग गया ऊपर या नीचे में, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मैक्सिमम लॉस दैट कुड बी अनलिमिटेड फ्रेंड्स। ये जो होता है अनलिमिटेड होता है। तो हम इसको भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी लॉसेस को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, विच अगेन रिक्वायर सम एडवांस एनालिसिस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप किस तरह से एडजस्टमेंट करके आपके लॉसेस को कम कर सके इन केस एक वॉलेटाइल मूव आ जाता है, जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो सकता है 3-4 दिन में एक सर्किट लग जाए ऊपर के या नीचे के साइड में, तो अगेन देयर आर सेट ऑफ रूल्स माय फ्रेंड्स, जिसकी मदद से आप अपने वो लॉसेस जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या मैं आपके लिए वो एडजस्टमेंट वाला वीडियो लेके आऊँ, तो जिसकी मदद से आप अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हो इन अ ड्रास्टिक मूव्स। और अगर ये वाला वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो यू नीड टू वॉच इट अगेन मेनी अ टाइम्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया हो, एंड दोज हु आर अ बिट फेमिलियर विथ ऑप्शंस, उनके लिए काफ़ी इजी होगा जो मैंने बोला टर्म्स समझने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रायंगल में एक रेंज डिफाइन करना है, एंड यू कैन शॉर्ट, कॉल एंड पुट, एंड यू कैन बैक टेस्ट द डाटा फ्रेंड्स। आप डाटा कोई भी कंपनी के बैक टेस्ट कर सकते हो, पास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो कि किन में क्या रिटर्न्स मिला है। एंड आई होप फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, एंड विदाउट बैंगिंग आवर हेड्स इनटू एनी टेक्निकल थिंग्स, still you can able to generate very good returns friends। Thanks for watching।